साथ राजधानी रांची से यह खबर आ रही है, जहां नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में घोटाले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। दोनों तरफ से पत्थर और टमाटर एक दूसरे पर फेंके गए। वहीं पुलिस ने दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर इस मामले को संभालने की कोशिश की है। पुलिस ने कटीले तार यहां लगाए ताकि प्रदर्शनकारी इस बैरिकेडिंग को तोड़ ना पाए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस का यह हल्ला बोल कार्यक्रम और इसी दौरान एक दूसरे पर देखिए कैसे किसी ने टमाटर फेंका, कोई खाली बोतल फेंकता हुआ नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते भी दिखे हैं। दोनों तरफ से ये जो तस्वीर है वो अपने आप में कई तरीके से देखिए यहां पर चिंता भी खड़ी करती है। कांग्रेस का ये हल्ला बोल कार्यक्रम, लेकिन हल्ला बोल के नाम पर एक दूसरे पर देखिए कैसे टमाटर फेंके जा रहे हैं, खाली बोतलों को फेंका जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की जाती है। बुधवार को बीजेपी ने जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस कार्यालय का घेराव भी किया था और देखिए घेराव के जवाब में घेराव कार्यक्रम और इसी घेराव के दौरान एक दूसरे पर जमकर टमाटर फेंके गए। अभी रेगुलर यहाँ पे मॉनिटरिंग चल रही है ड्रोन और वीडियोग्राफी से, तो इसके बाद जब हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे तो पत्थर फेंकने का मतलब है सर की तैयारी पहले से थी। अब इसके लिए तो हम लोग एक बार देखेंगे, जांच करेंगे, फिर बता पाएंगे इसमें। दोनों साइड से नारेबाजी चल रहा है और कुछ भी पत्थरबाजी या इस तरह का नहीं अभी घटना हो रही है और हमारी पूरी कोशिश है प्रशासन की कि ये शांतिपूर्ण तरीके से रहे और किसी भी तरह से कैसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न ना हो, इससे सारा फोर्स तैनात है और हम लोगों को समझा रहे हैं कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए। एक आदमी से नहीं होगा ये। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी को लेकर कांग्रेस ने अब बड़ा कदम उठाया है, जिसमें कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी नेताओं और सैकड़ों अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में नामजद शिकायत दर्ज करवा दी है। कांग्रेस का आरोप यह है कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं के निर्देश के बाद कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थरबाजी की गई। ऐसे कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है, उसका वीडियो फुटेज भी हमने अरगोड़ा थाना को उपलब्ध करा दिया है और पूरी चीजों को बारीकी से करते हुए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता शांति जी, महानगर अध्यक्ष कुमार राजा जी, ग्रामीण जिला का नाथ जी, हम लोग सभी लोगों ने, मैं भी लोग लिखित आवेदन दिया है। तो कांग्रेस के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर दोहरे मापदंड को अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने जेपीएससी के मामले की सीआईडी जांच को आई वॉश बताते हुए इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की भी मांग की है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सीआईडी जांच न करा करके, आई वॉश न करके, जितने भी परीक्षाएं हुई है, अब परीक्षाएं होने से पहले जो प्रश्न पत्र लिख रहे हैं उसकी सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में जांच घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेएसएससी, जेपीएससी, शराब, जमीन, अवैध खनन और डीएमएफटी समेत कई मामलों में निष्पक्ष जांच के बजाय प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। केवल घोटालों का नहीं है, बल्कि जांच घोटाले से जहां जो भी कार्रवाई हो रही है उसका उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि घोटालों में शामिल सत्ता के शीर्ष पर बैठे प्रभावशाली लोगों और नौकरशाही को बचाना तथा साक्ष्य को मिटाना प्रतीत होता है।
और इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी की जांच अब तेज होती हुई दिख रही है। सीआईडी की टीम ने पूर्व आईएएस अधिकारी एल खियांगते के आवास पर छापेमारी की और कड़ी सुरक्षा के बीच 3 दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल जो उपकरण है उन्हें भी जांच रही है। आपको बताते चलें कि इस मामले में सीआईडी अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच लगातार इस वक्त आगे बढ़ रही है। चौदहवीं जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की जांच तेज हो चली है और आज इसी फहरिस्त में सीआईडी की टीम पहुंची है एल खियांगते के आवास पर। बता दें कि एल खियांगते जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और महज 2 दिनों पहले ही इन्होंने इस्तीफा दिया और वो भी जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की रेड के बाद। पूरे मामले को लेकर सीआईडी की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँची है और फिलहाल जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं जो अंदर में सुरक्षाकर्मी है, सुरक्षा के लिहाज से उनको डिप्यूट किया गया है और फिलहाल यहाँ पर तमाम जो सीआईडी की टीम है उनके द्वारा घर के अंदर जो है वो छानबीन की जा रही है। न सिर्फ जो दस्तावेज हैं उनकी बल्कि साथ ही अगर बात की जाए तो जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उन तमाम चीज़ों की जाँच की जा रही है। पूरे मामले में सीआईडी के द्वारा अब तक जेपीएससी में हुई पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि पूर्व एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी श्वेता गुप्ता शामिल है। तो इसके साथ ही अन्य जो टीडीपीएल जो परीक्षा एग्जामिनर टीम है उसके 5 कर्मी शामिल हैं। तो पूरे मामले में अब जांच सीआईडी की जारी है। देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और क्या कुछ बड़े खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिलते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अगली खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां बाघमारा थाना क्षेत्र के सुदरियाडी गांव में सेप्टिक टैंक में जहरीले गैस की चपेट में आने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 12 फीट गहरे इस सेप्टिक टैंक की ढलाई करीब 1 महीने पहले की गई थी। सेप्टिक हटाने के लिए जहां जैसे ही यहां पर लोग सेंटरिंग को हटाने के लिए पहुंचे, दोनों मजदूर टैंक के भीतर जैसे जाते हैं, कुछ ही देर के बाद अंदर मौजूद जहरीली गैस की वजह से दोनों बेहोश होकर गिर गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों को तत्काल बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया। इमरजेंसी जो भी मैनेजमेंट हम लोग किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पेशेंट दोनों डेथ ही आया था। नाम एक राजेश है और एक दिलीप। सदरियाडी के 2 मजदूर जो सेप्टिक टैंक में उतर कर वहाँ खुदाई करना चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर खुदाई के क्रम में कुछ जहरीली गैस निकली है, जिसके कारण वे 3 बेहोश हो गए थे, जिसमें से 2 को हॉस्पिटल लाया गया, जिसका स्थिति बहुत खराब था, जिसको यहाँ चिकित्सक लोग जो है मृत घोषित कर दिए हैं और एक जो है वहीं पर रखा गया जो अभी ठीक है। तो इन कारणों का कि सही में मतलब कोई जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अभी थाना प्रभारी के माध्यम से महाप्रबंधक बचाव एवं सुरक्षा बीसीसीएल कोयला भवन को एक पत्र जीएम के थ्रू लिखवा रहे हैं और इन कारणों को पता लगाया जाएगा कि वहां पर कौन सा गैस निकल रहा है। घटना तो मान के हो चुकी है और ये कहीं न कहीं पता चल रहा है या आपका मीथेन हो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से, मगर जो जिस तरह बीसीएल हमारे क्षेत्रों में जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से भूमि दशान का हो रहा है, जैसे वो आग लग रही है, उसका भी प्रभाव कहीं उस गैस का दबाव जो जा रहा है हमारे बस्ती तरफ ही जा रहा है, वो जा रहा है तो जहरीली गैस ही हो रही है। तो गैस हो रही है तो निश्चित है अगर 10 फीट का सेफ्टी टैंक में ये घटना यदि हो चुकी है तो फिर तो हमारे तरह इस तरह से कितने भी सेफ्टी टैंक बने हुए हैं, फिर कल जाके घटना होगी। अस्पताल आए हैं, वहाँ देखिए जैसे पटाखा खोलने के लिए घुसा और बस वहीं गिर गए, यही सेंटरिंग पट्टा हाँ सेफ्टी टैंक की जानकारी अब वहाँ अंदर गिर गया, जो घुसता है वही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर तो वही बता रहा है कि वहाँ से अगर गैस बना हुआ उसका गंभीर है, जिंदा है कि वो तो डिमांड अभी तो हम लोग सोचे नहीं है, जमा हो रहा है। धनबाद जिले के बाघमारा थाना अंतर्गत सदरियाडी में गैस रिसाव के चपेट में आने से दिलीप महतो और राजेश महतो नाम के 2 मजदूरों की मौत हो गई है और अभी हम बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, जहां पर कि
इन दोनों ही मजदूर को लाया गया था और यहाँ डॉक्टर इनका चेकअप करने के बाद मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बाघमारा थाने के पुलिस आई है और यहाँ अभी फिलहाल पंचनामा शुरू कर दिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ मृतक के जो परिजन है और आसपास के जो गांव वाले हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस घटना को लेकर दुख जता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद बाघमारा सीओ गिरिजानंद किस्कू, बाघमारा थाना प्रभारी अजित कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और घटना को लेकर लोगों में जो दुख है और जो गुस्सा है उसे शांत कराने का भी प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि सदरियाडीह में नया सेप्टिक टैंक बनाया गया था और लगभग 1 महीने के बाद दोनों ही मजदूर उसे खोलने के बाद नीचे उतरे थे और इसी दौरान वहां पर गैस रिसाव हुआ और उस गैस रिसाव की चपेट में आने से दोनों पहले बेहोश हो गए और फिर दोनों को निकालने वाले एक अन्य मजदूर भी बेहोश हो गया। तीनों मजदूरों को आनन फानन में बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया है। अब दोनों ही मजदूरों को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेजा जाएगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने भी यह पुष्टि की है कि गैस के चपेट में आने से ही दोनों मजदूर घुटन महसूस किए और उसके बाद दोनों की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर वह गैस मीथेन था या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सदरियाडीह में गैस रिसाव काफी अधिक हो रहा है जो इस घटना को प्रमाणित कर रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर धनबाद से ही, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गैंग पर बड़ी कार्रवाई कर ली है। प्रिंस खान गैंग की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और 2 जिंदा बम के साथ गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि वासेपुर के एक जमीन कारोबारी और होटल व्यवसायी की हत्या की साजिश रची गई थी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक 18 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया और हादसे में ट्रेलर पर लदा करोड़ों रुपए का स्टील प्लेट सड़क पर बिखर जाता है। घटना के बाद कुछ स्थानीय लोग इस पूरे स्टील प्लेट को लेकर यहां से जाते हुए भी नजर आए और ये वो तस्वीर है, देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ और उस हादसे के बाद लोग इस स्टील प्लेट को लूटने में लग जाते हैं। पुलिस ने हालांकि मौके पर पहुंचकर इस पूरे इलाके की घेराबंदी की, सुरक्षा बढ़ाई, सामान को सुरक्षित हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। राहत की बात यह रही कि चालक और खलासी को मामूली चोट आई है, एक बड़ा हादसा टल गया है। प्लेट सामान लेकर निकले हैं और वहाँ से 3:20 पर निकले हैं, यहाँ 3:30 मान लो 3:45 किलो हो गए। और उसके बाद एक बाइक के चक्कर में बारिश भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और मैं गाड़ी टाना बाएं दाहिने टाना, तो गाड़ी पलटी मार दी। ब्रेक लिया, ब्रेक पर चढ़ा, गाड़ी बहुत आराम से पलटी है, बहुत स्पीड से नहीं पलटी है। क्या लोड था गाड़ी में? स्टील लोड था। हाँ, होते रहता है, नया बात नहीं है। यहाँ टर्निंग छोटा, उसके कारण रात में ही ज्यादातर होता है। दिन में होने से तो इंसान छिपा ही जाएगा। टर्निंग बहुत बड़ा हो सकता था और ये हादसा जो है एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर यहाँ लोग रहते और ये टेलर इस समय पलटा रहा था, क्योंकि पूरी तरह से जब ये टेलर 18 चक्का आप देख सकते हैं पूरी तरह से पलट गया है और जो स्टील के प्लेट है वो काफ़ी दूर तक गई है और ये स्टील के प्लेट काफ़ी धार है, जिससे अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर लगता तो उसकी घटनास्थल पर भी मौत हो सकती थी। हालांकि एक करोड़ों का स्टील का प्लेट है, यहाँ पर दूसरी गाड़ी लाई गई है और जो माल है उसको दूसरी गाड़ी पर लोड कराया जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है और ये स्टील के प्लांट दूसरे गाड़ी में प्लेट जो है वो रखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये गोलचक्कर काफ़ी छोटा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं यहाँ पर घटती है, मगर ये राहत की बात रही कि लोग यहाँ पर नहीं मौजूद थे और ये घटना घटी। अगर लोग मौजूद रहते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, मगर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस गोलचक्कर को और इस सड़क को चौड़ा किया जाए, जिससे यहाँ पर गुजरने वाले हजारों ट्रक और टेलर जो है वो इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर धनबाद से, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रिंस खान गैंग की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है। 2 बदमाशों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ यहां पर पकड़ा गया है।
और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरे कार्रवाई को देखें तो एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले रोक लिया गया। तो शुरुआती जांच ये कह रही है कि वासीपुर में एक जमीन कारोबारी और होटल व्यवसायी को लेकर यहां पर साजिश रची गई थी। धनबाद से ही अगली खबर भी है, जहां धनबाद गोमो रेल मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे के बाद कुछ देर के लिए रेल परिचालन जो है वो प्रभावित होता नजर आया। गंगा गौशाला के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के कारण राजधानी एक्सप्रेस को गोमो स्टेशन पर रोकना पड़ा। बाद में ट्रैक से शव हटाए जाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मृतक शख्स की पहचान कर रही है और हादसे के कारणों की जांच में भी जुटी है। डब्ल्यूआई के द्वारा सूचित किया गया कि एक यहाँ पर डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है। सूचना पर जब हम लोग आए और पूछताछ किए तो ड्राइवर जो थे, रेल के ट्रेन के ड्राइवर थे, उनके द्वारा बताया गया था कि एक झटका लगने से एक व्यक्ति के यहाँ पर एक व्यक्ति गिर गया है। और चूँकि ट्रेन राजधानी पीछे स्टेशन पर रुकी हुई थी और डेड बॉडी ट्रैक के बीचों बीच था, तो ट्रैकमैन के द्वारा ही डेड बॉडी को साइड कर दिया गया और राजधानी को पार कराया गया। आने के बाद देखे कि PWI स्टाफ डेड बॉडी को हटाकर लाइन के बगल में रख दिया, क्योंकि राजधानी रुकी हुई थी। डेड बॉडी हटाने के बाद राजधानी खुल के चली। गिरिडीह से खबर आ रही है, जहां के भंडारीडीह में सड़क पर हुई मामूली विवाद ने तनावपूर्ण रूप ले लिया और तेज रफ्तार कार से गड्ढे का पानी उछलने की वजह से विवाद की शुरुआत होती है, जो मारपीट में तब्दील हो गई। परिजनों ने युवती को जबरन कार में बैठाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक एक महिला अपने बेटे और बेटी के साथ सड़क से गुजर रही थी और तभी तेज रफ्तार कार गड्ढे का पानी यहां से उछालते हुए निकलती है, जिससे महिला और उसके बच्चे भीग जाते हैं। महिला ने इसका विरोध किया तो कार सवार लोग नीचे उतरे और उनके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। परिजनों का आरोप यह भी है कि जब महिला और उनकी बेटी बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। हम लोग के पास होने दीजिए, नहीं पास होने दिया, ऐसा जर्किन मारा कि पूरा भीग दिया हम लोग। उसी में मेरा बेटा बोला कि क्या आप ऐसा गलत किए, कहा किए, और उतरा बस एकदम 2 होगी लेकर के और मेरा बेटा के नेगेटिव दाबते एकदम आगे भेज दिया और हम चिल्ला रहे सर ऐसा क्या करने गलती आप क्या करते आपका, मगर नहीं मान रहा। नेगेटिव दाब के लपड़ धपड़ और वही होगी निकाला मारे लगा, बदतमीजी करके लास्ट में मेरे बेटे के साथ भी बदतमीजी करने लगा। बैठाइए इसके गाड़ी में, बैठाइए इसको गाड़ी में। हम बोले नहीं बैठेगा सर, कहाँ बैठेगा, आप हमको कानून दिखलाइए तब हम बैठेंगे, तो नहीं बैठेंगे। उसके बाद में मारवाड़ी में मार करके वो भाग रहा था, तो उसका कोई गार्जियन पीछा करके यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में यहाँ रोकने का प्रयास किया, तो जैसे रोका उससे उसके साथ झगड़ा झंझट करने लगा। उसका बॉडीगार्ड गन दिखा रहा था। उसके बाद में बोलिए बगल से लेडी जी यहाँ कहीं पार हो रहा है, उसको गाड़ी का तीका लग गया। फिर भी कुछ बोली तो उसी में लोग गुस्सा होकर के लाठी निकाल के मारपीट गन दिखा रहा था सर, गन दिखा रहा था। देखते खबर चतरा से, जहां के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पत्थर खदान से 26 जून को बरामद युवती के शव के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गया का रहने वाला है। जांच में ये बात का खुलासा किया गया कि दिव्या ने राहुल पर शादी का झांसा देकर साथ में संबंध बनाने का आरोप लगाया था। कोर्ट में गवाही से पहले राहुल ने सजा के डर से 2 लाख रुपए की सुपारी देकर नेपाली गंजू से हत्या कराने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक पहले जादू टोने का सहारा लिया गया, लेकिन असफल होने पर दोनों ने मिलकर दिव्या की गला घोंटकर हत्या कर शव को बंद पत्थर खदान में फेंक दिया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पहले नेपाली गंजू और अब मुख्य आरोपी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। खदान में एक महिला की लाश मिली थी और उक्त सूचना के बाद में जब हंटरगंज थाना के द्वारा तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि जो है वो महिला गया जिले की रहने वाली है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम्स का गठन किया गया। टीम लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसमें पहले जैसा कि आपको विदित होगा नेपाली गंजू जो है वो न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उसके बाद दूसरी सफलता मिली है कि जो मुख्य आरोपी था राहुल यादव
उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। अगली खबर बोकारो से, जहां इस्पात संयंत्र के कर्मचारी सुभाष चंद्र मोदी की मौत के बाद शुरू हुआ परिवार का आंदोलन अब एक भावुक मोड़ पर पहुंच चुका है। नौकरी और न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी उनकी पत्नी और बेटी की तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य जांच के बाद दोनों की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए अनशन खत्म करने की सलाह दी है। वहीं परिजन बीएसएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपनी मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। सदर अस्पताल से हम लोग आए हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर आर के दास हुआ। अभी हम लोगों ने बीपी वगैरह सब जांच किए, शुगर वगैरह जांच किए, तो एक लेडीज का जो है तो एक का 87 आया शुगर, और एक बच्ची जो है उसका 76 आया। मतलब बॉर्डर लाइन है। यदि इसी तरह यदि रहेगा यदि तो और शुगर डाउन। और अब बात एसआईआर की प्रक्रिया की करेंगे, जहां रफ्तार इसकी रांची के अर्बन के इलाकों में धीमी नजर आती है। 2 बार कैंप लगाने के बाद प्रक्रिया ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन अब भी वो संतोषजनक स्थिति में नहीं है। जो 100% मतदाताओं को जोड़ने की कवायद में एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। एसआईआर के अंतर्गत रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों के तौर पर 4 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें सिल्ली, मांडर, खिजरी, तमाड़ ये सभी शामिल हैं। इनमें 99% फॉर्म वितरण का काम हो चुका है, जबकि डिजिटलाइजेशन की बात करें तो 74% काम किया जा चुका है। जबकि शहरी इलाकों में अगर बात करें तो हटिया, रांची और कांके का जो इलाका है उतना बेहतर स्थिति यहां नजर नहीं आती है। यहां फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 90% हुआ है, लेकिन डिजिटलाइजेशन की बात करें तो ये तकरीबन 50% के आसपास है। रांची जिले में ओवरऑल देखा जाए तो 93% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एसआईआर के अंतर्गत रांची जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र आती है, और उसमें ग्रामीण इलाके में जो 4 विधानसभा क्षेत्र जो है तमाड़, खिजरी, सिल्ली, मांडर, इसमें लगभग 99% से भी ज़्यादा फॉर्म वितरण हो चुकी है। और उन चारों विधानसभा में डिजिटाइजेशन 74%, 74% डिजिटाइजेशन हो चुका है। और शहरी इलाके में जो आते हैं हमारे रांची, हटिया और कांके, यहाँ जो है अभी तक हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है लगभग 90% है, लेकिन डिजिटाइजेशन जो है मात्र 50% है, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको भी बढ़ाने के लिए। और फिलहाल